मसीह के बरकत नाम में आप सबको सलाम। आज मीटिंग के बाद आसिफ भाई के पास मैं आया हुआ हूँ। आसिफ भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, बहुत ब्लेस्ड वर्शिपर हैं। खुदा उनको और बरकत दे। थैंक यू लो टीवी के लिए एक छोटा सा व्यू मैं वर्शिप के ऊपर लेना चाह रहा हूँ। आसिफ भाई, एक तो आपने अपना अरसा दुरानिया बताना है कि आपको कितना अरसा हो गया वर्शिप में जी, कब से हैं वर्शिप कर रहे हैं, और वर्शिप में आपने किन हर्डल्स को फेस किया, और जो वर्शिपर्स म्यूजिशियन भी वर्शिपर्स ही होते हैं, जो वर्शिपर्स आजकल कमर्शियल लाइन में उनका ये कहना है कि पादरी साहबान अब उस लेवल पे हमें ब्लेस नहीं करते, तो उनको कहीं ना कहीं और फिर वो जाना पड़ता है। उनका ये कहना है कि वो अपना ही सारा इकट्ठा करके चले जाते हैं। तो इस ये 3 सवाल हैं, तो इसके ऊपर आप ज़रा बताइएगा एक्सपीरियंस अपना। और पहला तो ये कि वर्शिप का मतलब ही खुदा को चूमना है, झुकना है, उसकी पकीज़गी को बयान करना है, और एक वर्शिपर को पाक होना चाहिए। पहली बात, पकीज़गी के बगैर कोई परस्तिश नहीं है, क्योंकि खुदा पाक है। और दूसरा क्या था सवाल आपका? दूसरा ये है कि वर्शिपर्स काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं 2, 3, 4 साल या 5 साल या सर झुका के जो खिदमत में लगे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है वो कहते हैं कि हदिया इकट्ठा होता है तो खादम खुद ही लेके चले जाते हैं। और लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, जैसे आज आपने मुझे ब्लेस किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कहीं हर जगह पे ऐसा नहीं है, हर जगह पे लोग ईमानदारी से नहीं देते, तो उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? काफ़ी म्यूजिशंस वर्शिपर्स डिसहार्ड हो जाते हैं। देखिए, इस लिहाज से ये एक रवैया है जी जी, इसका कई सालों से मुझे भी सामना है। ये बात की बात है कि हमने कभी ये बात ओपनली की नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसे होता है कि बुला लिया किसी मीटिंग पे, वहाँ पे 5 लाख की कन्वेंशन कर ली है, तो जब टीम साथ है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है, तो फिर वो थोड़ा सा हाथ दबा के रखते हैं। तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ज़ाहिर बात है म्यूजिशियंस हैं जिनका रोटी पानी किचन यहीं से चलता है, अब वो साथ हैं तो चलो वो हमारी इज़्ज़त हया करके आ जाते हैं, या जो हम पकड़ाते हैं वो रख लेते हैं। लेकिन रज़ा भाई पास खड़े हैं, इस बात के गवाह हैं, इन्हें कई साल हो गए मेरे साथ, कि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं एज ए लीडर मुझे कोई कुछ दे तो मैं उसको दबा के तो मुकमका करके तो इनको थोड़ा थोड़ा दे के कोई 1000-500 तो इन्हें वहाँ से कहूँ जी तुसी हों जाओ। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप जो लीडर्स हजरात हैं, पादी साहब जो हैं, जब आपको मीटिंग करते हैं, बड़ा प्रोग्राम करते हैं, चर्च में करते हैं, ओपन करते हैं, कोई कन्वेंशन क्रूसेड कुछ भी करते हैं, तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप जब बजट बनाते हैं, कन्वेंशन का बनाते हैं बजट, ट्रांसपोर्ट का बनाते हैं, टेंटों का बनाते हैं, स्टेजेस का बनाते हैं, साउंड का, तो वर्शिप टीम का भी एक बजट रखा करें कि ये म्यूजिशियंस होंगे, क्योंकि वो फिर ऐसे होगा कि आप उनके साथ करेंगे, कोई 500,000 दे के बिरयानी खिला के उन्हें भेज देंगे, वो दोबारा फिर आपके करीब नहीं आएंगे, आपके हाथ नहीं आएंगे। क्योंकि मुझे 29 साल हो गए हैं इस खिदमत में, जो आपने पहला सवाल किया जवाब अभी दे रहा हूँ कि 29 साल से मैं हूँ, और मैंने 29 सालों में शायद ही कभी कहीं डिमांड की हो, और 29 सालों में देखा कि मुझे काफ़ी पंजाबी कहते ना कसर लगी रज़ा कोली 10 यार काफ़ी कसर लगी है। तो मेरी भाई थानू सामने दरख्वास्त है कि जब आप किसी गुलकार को, किसी म्यूजिशियन को ख़ास कर बुलाते हैं तो उनको पे करें, वरना आप किसी मरासी को बुलाएंगे, उसने कोई 8-10 गीत बजाने, उसने कहना 10,000 कम से कम सीधा करें यहाँ पे, वरना उठेगा नहीं वहाँ से। तो ये बात अच्छी नहीं है। हम दाएं में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना, उनको ब्लेस करेंगे, वो दोबारा भी खुश होके आएंगे। तो फिलहाल हमें इस चीज़ का एहसास है कि आप आए हैं, पेट्रोल खर्च होता है, हालांकि मैं सच कह रहा हूँ कि जो आपको दिया है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कमिटमेंट है आना, बजाना तो बाद की बात है। जी जी, तो ख्याल रखा जाए इस बात का। ठीक हो गया। थैंक यू आसिफ भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रज़ा भाई, टेक केयर।